नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। फीमेल सेक्रेटरी फरजाना के साथ है लिव इन रिलेशन में रेखा। रेखा की निजी जिंदगी हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनके कथित प्रेम संबंध की आज भी खूब चर्चा होती है। इन सब के बीच अब रेखा की बायोग्राफी ने कुछ चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। रेखा की निजी जिंदगी अक्सर विवादों में ही रही, खासकर उनकी लव लाइफ। रेखा की निजी जिंदगी हमेशा सवालों के घेरे में ही रही है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनके कथित प्रेम संबंध की आज भी खूब चर्चा होती है। इन सब के बीच अब रेखा की बायोग्राफी में कुछ चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं। रेखा की निजी जिंदगी अक्सर विवादों में रही, खासकर उनकी लव लाइफ। लेकिन कई लोग नहीं जानते होंगे कि रेखा का अपना महिला सेक्रेटरी फरजाना के साथ भी रहस्यमय संबंध है। यासिर उस्मान द्वारा लिखित उनकी जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार अनुभवी अभिनेत्री अपनी फीमेल सेक्रेटरी फरजाना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सचिन के अलावा किसी को भी रेखा के बेडरूम में जाने की इजाजत नहीं है। फरजाना रेखा के लिए परफेक्ट पार्टनर है। वह उनकी सलाहकार, उनकी दोस्त और उनकी समर्थक है और रेखा उनके बिना नहीं रह सकती। वास्तव में केवल रेखा की भरोसेमंद सचिव फरजाना, जिसके बारे में कुछ लोगों का दावा है कि वह उसका प्रेमी है, उसके शयन कक्ष में जाने की अनुमति है। यहाँ तक कि घरेलू सहायिका को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। रेखा के जीवन में उनकी जीवनी एक अंश इट टाइम्स के हवाले से लिखा गया है। जीवनी में यह दावा भी किया गया है कि फरजाना रेखा के जीवन उनके दैनिक मामलों पर नजर रखती हैं और यहाँ तक कि ये भी नजर रखती हैं कि अभिनेत्री किससे बात कर रही हैं, किताब में कहाँ गया है। फरजाना रेखा के जीवन और घर में आने जाने वालों पर नियंत्रण रखती हैं और उन पर कड़ी निगरानी भी रखती हैं। वह एक सशक्त द्वारपाल है और कहा जाता है वे हर फोन कॉल की जांच भी करती हैं। रेखा के जीवन में हर मिनट की कोरियोग्राफी करती हैं। रेखा ने खुद को रहस्य और गोपनीयता का आवरण भी पहनाया हुआ है। ये फरजाना ही है जिससे उनके लिए इस तरह एक गुप्त अस्तित्व संभव बनाया हुआ है। रेखा की शादी दिल्ली के उद्योगपति और टेलीविजन निर्माता मुकेश अग्रवाल से हुई थी। दोनों 1990 में शादी के बंधन में बंधे, लेकिन उनकी शादी 7 महीने से ज्यादा नहीं चल सकी क्योंकि अग्रवाल की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। तब रेखा लंदन में थी। अभिनेत्री की जीवनी में एक ये भी दावा किया गया है कि फरजाना के कारण ही रेखा के पति ने अपनी जान दी, लेकिन ये भी बताया गया है कि अपने सुसाइड नोट में मुकेश ने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया था। इस बीच रेखा ने पहले फरजाना को अपनी सोल सिस्टर कहा था, लेकिन जीवनी का ये दावा है कि उनका रिश्ता यौन है।